यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार के द्वारा नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर और रासुका तक की कार्रवाई की बात कही गई थी। लेकिन प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद भी गाजीपुर जनपद में धड़ल्ले से नकल कराने वाले गिरोह के द्वारा नकल कराया जा रहा है, जिसके क्रम में जनपद गाजीपुर के दुल्लापुर इलाके के रहटी मालीपुर के 2 विद्यालयों से स्कूल प्रबंधक, मैनेजर, प्रधानाचार्य, केंद्र व्यवस्थापक और मुन्ना भाई सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इसको लेकर जिला अधिकारी आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं कराई जा रही है, इसके नकल के गिरोह के संबंध में हमें कोई सूचना मिली थी, मुखबिर की सूचना, जिसे मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से साझा किया और उसके आधार पर स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच को लगाया गया मौके पे और नकल के गिरोह को थाना दुल्लापुर क्षेत्र में पकड़ा गया है, जिसमें कुल 13 लोग पकड़े गए हैं और 1 फरार है। और ये सभी गैंग बना करके अन्य जनपदों से प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, जो आम भाषा में मुन्ना भाई कहे जाते हैं, उस तरह से बिठाकर अन्य जनपदों के बच्चों को गाजीपुर में दिखा करके परीक्षा दिलाई जा रही थी। तो ये पूरा गिरोह कल हमने पकड़ा है। परीक्षाओं में एक संगठित गिरोह बना के लोग काम कर रहे थे। जैसा डीएम साहिबा ने बताया है कि एक सूचना मिली थी, जिसे डेवलप करते करते हमारी स्वाट सर्विलांस टीम और दुल्लापुर पुलिस, ये तीनों कुछ लोगों को ट्रैक किया। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि इन लोगों ने बाहर से अन्य जनपद जैसे बलरामपुर, बस्ती इत्यादि जनपदों से कुछ बच्चों को बुला रखा था, उनके फर्जी आधार कार्ड तैयार कराए, क्योंकि इस पूरे गैंग में जो स्कूल के प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं और प्रधानाचार्य हैं, केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका जो निभा रहे हैं, इस तरह के जो जिम्मेदार लोग हैं जिन पे पूरी परीक्षा कराने का उत्तरदायित्व था, वही इन्वॉल्व मिले हैं। उनके द्वारा एक स्कूल है जिसके द्वारा फर्जी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उन बच्चों का फर्जी, इन्होंने एक दुकान वाला जो आधार कार्ड बनाता है उससे भी इनका संपर्क था और जो बताया गया है तत्काल आवश्यकता अनुसार ये आधार कार्ड तैयार कराते थे। जब उन आधार कार्ड को स्कैन करके QR कोड पढ़ा गया तो वो सब फर्जी थे। तो पूरा का पूरा, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 3 जगह फोटो लगते हैं बच्चे के, बोर्ड से जो प्रपत्र आते हैं उस पर रहता है, एक इनके एडमिट कार्ड पे होता है और दूसरा इनकी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड। इनमें से सभी के तीनों में से एक फोटो अलग है, या तो आधार कार्ड पे अलग है या इनके एडमिट कार्ड पे अलग है। तो ये लोग पैसा लेके लोगों को, और यहाँ तक भी पाया गया कुछ छात्र जो मिले हैं वो हाई स्कूल और इंटर दोनों की परीक्षा दे रहा है। आप सोचिए, एक इम्पोस्टर बच्चा छात्र 2-2 बच्चों की परीक्षा दे रहा है। उसे नहीं मालूम वो किसकी परीक्षा दे रहा है, केवल नाम मालूम है कि किसकी जगह वो बैठ रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गाजीपुर पुलिस और गाजीपुर प्रशासन की, और निश्चित रूप से जैसा सरकार की मंशा है, इन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, गैंगस्टर अधिनियम और NSA तक की कार्रवाई आगे चल के की जाएगी विवेचना के क्रम में। सर, इसमें क्या स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए कितने लोग मुन्ना भाई इसमें हैं? इसमें 2 स्कूलों के केंद्र प्रधानाचार्य और मैनेजर, एक स्कूल का केंद्र व्यवस्थापक और एक अन्य स्कूल का अभी फरार है, और एक दुकान वाला जो फर्जी आधार कार्ड बनाता था, और इसमें एक महिला है जो एक तरह से जिसे कहें आउटसोर्स एजेंसी का काम करती थी। वो बच्चों को, जो बच्चे एग्जाम दे सकते थे प्रॉक्सी के रूप में, उन्हें हायर करके लाती थी, और वो पूर्व में भी इस जनपद में इस काम को कर चुकी है, जब पूछताछ में ये बताया गया। तो कुल मिला के 9 लोग हैं जो एग्जाम दूसरों की जगह दे रहे थे। वो इस तरह से 13 लोग कुल गिरफ्तार किए गए हैं, एक भागा हुआ है। सर, ये विद्यालय नॉन एडेड है या एडेड है? सरकारी विद्यालय है? ये मिश्रित हैं सब तरह के विद्यालय।